परशुराम की जय। आज अक्षय तृतीया के दिन गांधीनगर में ब्रह्म समाज के समुपस्थित समस्त वडील माताओं, बहनों, युवानों, बालकों, आप सभी को ब्रह्मा कुलियों में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी ब्रह्म ऋषि के रूप में मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। भगवान परशुराम के प्रतिनिधि के रूप में दोबारा पुनः प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आपने एक बहुत अच्छे लोकेशन में मेन हाईवे के ऊपर भगवान परशुराम को विराजमान किया, इसलिए आपके विजय की मैं घोषणा करता हूं। आप विजयी हुए। और हमारे मित्र विपुल भाई जी ठाकर और उनके पिताजी भी मेरे मित्र हैं, वो भी मेरे मित्र हैं, दोनों। इनका पूरा परिवार मेरा मित्र है। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स टुगेदर, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स टुगेदर। तो ये जो श्री समस्त ब्रह्म समाज न्यू गांधीनगर के जो भी पदाधिकारी हैं और जो कार्यकर्ता हैं और जो जिन आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का और जो उनके अनावरण का जो कार्यक्रम शास्त्रोक्त और लोकोक्त जो कार्यक्रम संपन्न कराया, उन सब लोगों को मैं कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर जो चिकित्सकों की टीम ने एक बहुत उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सहायता की, उनको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद, आशीर्वाद देता हूँ। और आज अक्षय तृतीया के दिन पूरे विश्व के सनातनी हिंदुओं को भी मैं आशीर्वाद भी देता हूं और शुभकामना भी देता हूं। पूरी दुनिया में जो कोई भी सनातनी हिंदू रहते हो, क्योंकि 300-400 साल पहले हम सनातनी थे, बाद में मुगल काल में ये हिंदू शब्द हमारे साथ प्रचलित हो गया, इसलिए अभी अब हिंदू हिंदू कह रहे हैं। वास्तव में हमारा धर्म क्या है बताओ आप लोग। पूरे ब्राह्मण समाज यहाँ पे उपस्थित है, हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म की जय। और सनातन धर्म की किसी समय में, किसी युग में, किसी काल में भगवान परशुराम ने रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाया था। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अनुद्धैर्यदानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। ये धरती माता को ये धारण करने वाले 7 स्तंभ हैं। गाय, विप्र, वेद, सती स्त्रियां, सत्यवादी मनुष्य, निर्लोभी मनुष्य और दानशील मनुष्य। उसमें पहला स्तंभ है गौ माता। जो भगवान परशुराम की जीवनी है, वो उसकी स्टार्टिंग गौ माता से स्टोरी चालू होती है। कहां से चालू होती है आपको पता है? उनकी स्टोरी की शुरुआत गौ माता से चालू होती है। जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, जो इतने पुराणों में, शास्त्रों में और आज तक लोग उनके बारे में लिख रहे हैं और सोच रहे, कर रहे हैं, वो उनका एक आजीवन गौरक्षा का अभियान था, एक व्रत था। वो आज भी चालू है। क्यों चालू है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो कृपाचार्य विभीषण हनुमान परशुरामश्च सप्तैते। बोलो चिरंजीविनः, बोलो सब लोग बोलो चिरंजीविनः। ये 7 लोग चिरंजीवी हैं। और कोई कोई ब्राह्मण विद्वान मेरे को पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं मार्कंडेयश्च अष्टमः, मार्कंडेय भी चिरंजीवी। फिर ऐसे लिस्ट बनाए जाओ तो कोई एक दुनिया ही अलग है चिरंजीवियों की। कहीं हिमालय में या उत्तरी ध्रुव में या कोई और दूसरी कोई एक दुनिया है जहाँ चिरंजीवी लोग ही रहते हैं, जहाँ कम से कम 1,29,600 वर्ष तो सामान्य, वहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उम्र का, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। तो जो सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन नाम का राजा है, जो वो
उसके कैरेक्टर को ध्यान से पढ़ने पर मुझे लगता है वो क्षत्रिय था ही नहीं, क्योंकि किसी विद्वानों ने लिखा क्षत्रिय थे दो खाप के राक्षस और रघुनाथ, रघुकुली के राजवी राक्षस गौवा खाप। जो क्षत्रिय होकर के गाय को माता मानता है वही असली क्षत्रिय है, वही रघुकुल का क्षत्रिय है, वही देवकुल का क्षत्रिय है, वही सनातनी क्षत्रिय है। और जो गाय का अपमान करता है, जो गाय का तिरस्कार करता है और गाय का अपहरण करता है और गाय को किडनैप करता है और गाय की हत्या करता है और गाय की हत्या के द्वारा और गाय के अपमान के द्वारा अपने साम्राज्य का या शौर्य का या धन का या कीर्ति का विस्तार करना चाहता है, वो क्षत्रिय नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सहस्त्रवीर कार्तवीर अर्जुन है, सहस्त्र अर्जुन, उसके लक्षण क्षत्रिय के नहीं है। अगर क्षत्रिय होता तो महात्मा जमदग्नि जी से वो जबरदस्ती गौ माता छीनने की कोशिश नहीं करता या नहीं करता, आप न्यायपूर्वक विचार करो, नहीं करता। उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव, उसका प्रोग्राम, उसका नेचर, उसका कार्यक्रम मुझे तो राक्षसी प्रतीत होता है। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले क्षत्रिय थे पृथ्वी में और गौ माता का अपमान कर रहे थे और गौ माता को एक किडनैप करने की या जबरदस्ती छीनने की वस्तु समझ रहे थे, उन लोगों का 21 बार ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले क्षत्रियों का वध किया भगवान परशुराम ने। और राक्षसों से पृथ्वी को 21 बार राक्षस प्रवृत्ति वाले क्षत्रियों से मुक्ति दिलाई। इसलिए उन्होंने जो महान कार्य किया वो जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक युग युगांतरों तक उनकी कीर्ति अमर रहेगी, उनको याद किया जाएगा। उसी कड़ी में उनकी कीर्ति की प्रतिष्ठापना आप लोगों ने जो किया, आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद और अनंत आशीर्वाद प्रदान करता हूं उनकी ओर से। और देखिए, अगर वो सभी क्षत्रियों के विरोधी होते तो जनकपुर के राजा विदेह नगर के राजा जनक जी को उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, बल्कि जनक जी को विश्वास करके प्रेम करके भगवान शिव जी का धनुष उनको सौंपा और दशरथ जी को भी कभी कुछ नहीं बोला। ऐसे जो वास्तविक क्षत्रिय थे, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक जो क्षत्रिय थे, जो गौ ब्राह्मण भक्त क्षत्रिय थे, उनको उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं, डांटा भी नहीं। उनको प्रेम किया, उनको संरक्षण दिया, उनको मार्गदर्शन दिया, उनको आशीर्वाद दिया, उनको शिक्षा दी। और जो दुष्ट आत्मा थे तो एक गौ माता के मुद्दे के ऊपर उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया, क्योंकि उनके पिताजी से राजा सहस्त्रबाहु जबरदस्ती गाय छीन करके गौ माता का तिरस्कार किया और फिर ऋषि मुनि का वध किया, यानी गौ ब्राह्मण दोनों का द्रोही बन गया। गौ ब्राह्मणों का जो द्रोही बनेगा वो कभी भी भगवान परशुराम के आशीर्वाद या कृपा का पात्र नहीं हो सकता। और मैं जन्म से क्षत्रिय हूँ और मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है। हमारे पूर्वज गुजरात से गए थे, मैं वाघेला हूँ और मुझे गर्व है मेरे परिवार पर। आप हमारे परिवार के बीच में हमारे जन्मभूमि में गांव में जाके आए हैं, वहाँ कोई भी ब्राह्मण कुल का 5 वर्ष का छोटा बालक भी होगा तो हमारे परिवार का 80 वर्ष का बुढ़ा भी उठ करके उसका चरण स्पर्श करेगा। आज भी ये परंपरा, ये संस्कार हमारे परिवार में मौजूद है। आपको देखना है तो 2-3 लग्जरी करो, मैं ले चलता हूँ, घुमा के लाऊंगा, दिखाऊंगा। ये सत्य बात है। एक ऐसे परम ब्राह्मण भक्त परिवार में जन्म लेने से मुझे स्वतः के ऊपर में इसीलिए गर्व है क्योंकि ब्राह्मण भक्ति के आशीर्वाद से मैंने 1980 से चालू करके 2024 यानी 44 साल से केवल इस देश में गौ माता के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। पहले हम शुरू में कह रहे थे गौ हत्या बंद करो, गोचर जमीनें खाली करो, लेकिन 2008 में जब वृंदावन में पूज्य गोपाल मणि जी महाराज से हमारी भेंट हुई तब हम लोगों ने तय किया कि हमको ये मांगनी करना है, क्योंकि आज भगवान परशुराम जी की जयंती है, अक्षय तृतीया है, तो जिस मुद्दे के लिए 44 साल से मैंने अवधूत रामायणी ने अपना जीवन समर्पित किया है
परशुराम जी से आशीर्वाद मांगने के लिए आप सभी उनके आत्मा स्वरूप हो, आत्मा सो परमात्मा आपके सामने मेरे मुद्दे को प्रस्तुत करते हुए और उनसे आशीर्वाद की मांगनी करते हुए 2008 में पूज्य गोपाल मणि जी महाराज ने कहा कि हम लोग ये मांगनी चालू करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा भारत देश में संवैधानिक रूप में दी जाए। क्या आप सहमत हो? तो मैं बोलूंगा गौ माता, तो आप बोलेंगे राष्ट्र माता। ऐसे 3 बार बोलो तो कदाच कालिदास बापू लेट आवे या ना आवे तो उनकी खाना पूर्ति हो जाएगी। गौ माता, अरे जोर से बोलो। भोजन तो अभी किया कि नहीं किया? करवा दिया। हाँ तो ज्यादा जोर से बोलो तो और ज्यादा भोजन पा सकोगे। मेरा आशीर्वाद है, डबल भोजन करना है। गौ माता, माता जाहिर गौ करो, माता, राष्ट्र माता जाहिर करो। ना आपने जाहिर कर रहे हैं, वो क्या जाहिर करेंगे? हम जाहिर कर रहे हैं। इनमें जाहिर करना होता तो कर देते। कौन जाहिर करेगा? भगवान परशुराम जाहिर करेंगे। गौ माता, गौ माता, गौ माता राष्ट्र माता अभियान जो 2008 से चल रहा था, उसको 20 नवंबर 2023 के दिन रामलीला मैदान दिल्ली में श्रीमद जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित वर्तमान पीठाधीश्वर श्री स्वामी अभिरूपेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने उस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। और ये विपुल भाई ठाकर जी को पूरी तरह से मालूम है, और यहाँ पे इलेवान ठाकर जी हैं नहीं हाजिर, उनको भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि 20 नवंबर को दिल्ली जाने से पहले उनको मैं उनके प्रेस कार्यालय में मिला था और मैंने एक मैटर दिया था कि इस मैटर को आप गुजरात में हाईलाइट करिएगा, गौ माता राष्ट्र माता के मैटर को। अब जो है ये आंदोलन हम अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है और गुरु जी ने, शंकराचार्य जी ने 14 मार्च से 28 मार्च तक गोवर्धन वृंदावन से गौ माता के लिए, राष्ट्र माता के लिए पैदल यात्रा चालू करके 15 दिन तक चल करके भारत की संसद तक गए हैं। और पूरे विश्व के लोगों को पता है कि इस समय, और आईबी ने जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को रिपोर्ट दी है, भारत में इस समय सबसे सेंसिटिव मुद्दा है गौ माता राष्ट्र माता। कौन सा मुद्दा है? अरे बहन जी, आप बाद में खुजलाना, बोलो गौ माता राष्ट्र माता, जोर से बोलो, तुम तगड़ी नहीं बोलो। गौ माता राष्ट्र माता सबसे सेंसिटिव मुद्दा है। सभी स्टेट आईबी ने और सेंट्रल आईबी ने सरकारों को रिपोर्ट दी हुई है, सेंसिटिव मुद्दा। और शंकर सिंह बापू के एक बहुत खास कार्यकर्ता है प्रहलाद भाई नायक, मुझे याद आ गया तो मैं नाम दे ही देता हूँ, जो होगा सो देख लिया जाए। वो मेरे को 10 बार बोल चुके हैं, धूप महाराज, मैंने कहा क्या है? बोले गाय के लिए एक बार विश्व युद्ध होगा। मैंने कहा जो होना हो अभी से चालू कर दो, इसी क्षण से ही चालू कर दो, जो होना हो जाए। लेकिन अब गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिला करके ही हम लोग रहेंगे। आप जिस गांव में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, कभी इस मुद्दे के समर्थन से पीछे नहीं हटना, नहीं तो भगवान राम परशुराम जी आप पे रूठ भी सकते हैं। बी अलर्ट, बी केयरफुल। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप सभी लोगों को और विपुल भाई जी ने बहुत प्रेम से, आग्रह पूर्वक मुझे बुलाया। मैं जंगल जैसी जगह में रहता हूँ, गाय और कुत्तों के साथ रहता हूँ, वहाँ कोई आदमी नहीं है। ऐसे ही राम भरोसे, हनुमान जी के भरोसे गाड़ी छोड़ करके मैं इधर आ गया हूँ। बहुत देर से आया हूँ। पहले तो आपके घर पे मैं बहुत देर से रुका हुआ था, फिर इधर आया, फिर इधर। अब सब डॉक्टरों का भी कार्यक्रम सब हमने दर्शन किया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। ये बहुत आनंदमय कार्यक्रम है। इसी आनंदमय कार्यक्रम की कड़ी में आप लोगों को आगे बहुत सारे वक्त आएंगे और उपदेशक आएंगे और भजन मंडली वाले आएंगे और कीर्तन और संकीर्तन कराएंगे। मुझे जो भगवान परशुराम के चरणों में श्रद्धा पूर्वक अपनी वाणी के द्वारा निवेदन करना था, वो आपके सामने भी कर दिया और भगवान परशुराम के सामने भी कर दिया। और इस प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और एक बात मुझे याद आ गई, आंख बंद करने पे, बहुत जरूरी थी। भारत का 1947 के बाद जो संविधान बना, उसमें ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को सवर्ण की श्रेणी में रखा गया। किसकी श्रेणी में? सवर्ण। सवर्ण की श्रेणी में रख करके सबसे अलग थलग कर दिया गया।
और जबकि वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था जो है उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग इस पूरे राष्ट्र और समाज के संचालन के मुख्य नायक थे, मुख्य कार्यकर्ता थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय उनको अब बिल्कुल मुख्य धारा से संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा अलग थलग कर दिया गया है। इसलिए मैं पूरे विश्व के ब्राह्मण समुदाय से और क्षत्रिय समुदाय से प्रार्थना करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मैं प्रार्थना करता हूं कि हे ब्राह्मणों और क्षत्रियों एक हो जाओ, ब्रह्म क्षत्रिय एकता मंच की स्थापना करो और वैदिक सनातन धर्म की विजय के लिए, गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने का मैं आह्वान करता हूं। पूरी दुनिया के ब्राह्मणों और क्षत्रियों को करता हूं, मेरी बात मानोगे तो सुखी रहोगे, मजे में रहोगे, नहीं तो जय जय सीताराम। જય મહાદેવ, જય પરશુરામ। ત્રીજા બી એમની વાણી આખા ભારતમાં વખણાય છે, એટલે આવા એમને વંદન કરું છું કે એટલો સમય આપીને આપણે ત્યાં વધાર્યા છે। અને આપણે હવે જે કાર્યક્રમ છે થોડો ફાસ્ટ લેશો। દીપેનભાઈ